नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एआई के 7 अलग-अलग स्टेजेस होते हैं? ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है, समझना बहुत जरूरी है कि हम एआई की यात्रा में कहां हैं। इस वीडियो में हम हर एक स्टेज को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। स्टेज 1, रूल बेस्ड एआई सिस्टम। रूल बेस्ड एआई सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे शुरुआती चरण है। ये सिस्टम प्रोग्रामरों द्वारा दिए गए नियमों के एक पूर्व निर्धारित सेट के आधार पर काम करते हैं। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप कंप्यूटर के साथ चेस खेल रहे हैं। कंप्यूटर अपने कोडित नियमों के आधार पर सभी संभावित चालों और परिणामों को जानता है और उसी हिसाब से सबसे अच्छा कदम उठा सकता है। लेकिन ये सिस्टम कुछ नया नहीं सीख सकते और ना ही अपने आप को बदल सकते हैं। ये सिस्टम उन कार्यों के लिए बेहतरीन है जिनमें स्पष्ट नियम हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि स्पैम फिल्टर जो ईमेल को स्पैम के रूप में क्लासिफाई करने के लिए पूर्व निर्धारित नियमों का उपयोग करते हैं। मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जो मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए हिस्ट्री डेटा और पूर्व निर्धारित पैटर्न का उपयोग करती है। चैटबॉट जो सरल प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नियमों के एक समूह का उपयोग करते हैं। ये विश्वसनीय और सुसंगत हैं, लेकिन उनकी बुद्धि सीमित है। वे सीखने या संदर्भ को समझने में सक्षम नहीं हैं। उनके निर्णय पूरी तरह से दिए गए नियमों पर आधारित होते हैं और वे उन परिस्थितियों को नहीं संभाल सकते जो पहले से प्रोग्राम नहीं किए गए थे। स्टेज 2, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन सिस्टम्स। याद रखने वाली और समझदार एआई। पहले स्टेज की रूल बेस्ड एआई सिस्टम से आगे बढ़ते हुए हम अब ऐसी एआई तक पहुंचते हैं जो चीजों को समझती और याद रख सकती है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम आपसे पहले हुई बातचीत को याद रख सकते हैं और उस जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में आपके सवालों का बेहतर जवाब देने के लिए कर सकते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आपके स्मार्टफोन का असिस्टेंट है, जैसे सिरी या गूगल असिस्टेंट। ये न सिर्फ आपके निर्देशों को मानते या चलाते हैं, बल्कि आपके पिछले बातचीत से भी सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पूछते हैं कि कल क्रिकेट मैच किसने जीता था और अगला मैच कब है, तो सिस्टम समझता है वो आपके पिछले सवाल से क्रिकेट टीम को संदर्भित करता है। ये पहले स्टेज की बुद्धिमत्ता से बहुत बड़ी तरक्की है। ये नई सिस्टम चीजों को समझती है, जानकारी याद रखती है और आपसे बहुत अलग अलग तरह की बातचीत कर सकती है। एक और उदाहरण है मशहूर चैटजीपीटी। ये ऐसी प्रणाली है जिसे लाखों पिछली बातचीतों पर प्रशिक्षित किया गया है। ये किसी भी बातचीत में इंसानों जैसे जवाब दे सकती है। इस समझ और याद रखने की क्षमता की वजह से ये एआई सिस्टम आपके लिए ज्यादा निजी और समझदार अनुभव बना सकती है। ये पूरी तरह से विकसित नहीं है, लेकिन इन्होंने बातचीत में चीजों को याद रखना और इस्तेमाल करना सीख लिया है। स्टेज 3, डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम्स या विशिष्ट डोमेन महारत प्रणाली एआई। अब हम स्टेज 2 वाली एआई से आगे बढ़ते हैं, डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम्स की तरफ। इस चरण में एआई किसी एक खास क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बन जाता है कि इंसानों को भी हैरानी होती है। ये सिस्टम सिर्फ जानकारी नहीं रखते, बल्कि उस खास क्षेत्र में बेहतरीन काम करने लगते हैं। सोचिए, गूगल का अल्फागो नाम का एआई मुश्किल बोर्ड गेम गो में इतना एक्सपर्ट बन गया कि उसने वर्ल्ड चैंपियंस ली सेडोल को भी हरा दिया। ये सिस्टम इतने बड़े डाटा का विश्लेषण कर सकते हैं, पैटर्न ढूंढ सकते हैं और तेजी से सही फैसले ले सकते हैं, जो किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। ये एआई के विकास में एक बड़ा कदम है, लेकिन ये अभी भी असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। ये किसी एक काम में तो माहिर हैं, लेकिन बाकी सब कुछ करने में इंसानों से काफी पीछे हैं। फिर भी ये सिस्टम हमें दिखाते हैं कि एआई कितनी तेजी से तरक्की कर रही है और भविष्य में क्या क्या हो सकता है। स्टेज 4, थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई सिस्टम्स या सोचने और तर्क करने वाली एआई। अब तक हमने देखा कि कैसे एआई जानकारी को समझती और याद रखती है और कुछ खास कामों में माहिर होती है। चौथे स्टेज में आकर चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि अब हम उन एआई सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो सोचने और तर्क करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। ये सिस्टम सिर्फ नियमों का पालन नहीं करते या जानकारी याद नहीं रखते, बल्कि वो सोचने और तर्क करने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। वे जटिल विषयों को समझ सकते हैं, नई समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं और यहाँ तक कि रचनात्मक विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये सब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों की वजह से होता है, जो एआई को अनुभव से सीखने और समय के साथ बेहतर बनने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी एआई एक किताब पढ़ सकती है, कहानी को समझ सकती है और पात्रों के कार्यों के आधार पर उनके इरादों का भी अनुमान लगा सकती है। या फिर वो आर्थिक डेटा का विश्लेषण कर सकती है, बाजार के रुझानों का अनुमान लगा सकती है और निवेश की रणनीतियां सुझा सकती है। इस चरण में एआई इंसानों की बुद्धि की तरह लगने लगती है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से इंसान के दिमाग के बराबर नहीं है।
ये सोचने और तर्क करने के लिए बने हुए बेहद उन्नत उपकरण हैं, और भले ही ये सिस्टम कितने ही आकर्षक हों, हम अभी भी कहानी के आधे रास्ते पर ही हैं। आगे के स्टेज में हम साइंस फिक्शन के दायरे में प्रवेश करेंगे, जहां एआई इंसानों की बुद्धि की बराबरी करेगी और यहां तक कि उससे आगे भी निकल जाएगी। स्टेज 5, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई). अब हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (एजीआई) के दायरे में प्रवेश कर रहे हैं, जो अभी तक काफी हद तक सैद्धांतिक है। एजीआई, जिसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है, एक ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जो सभी मामलों में मानव बुद्धि के बराबर होती है। एक एजीआई सिस्टम विविध कार्यों में ज्ञान को समझने, सीखने, अपनाने और लागू करने में सक्षम होगा। ये स्टेज 3 की एआई प्रणालियों की तरह सिर्फ एक क्षेत्र में माहिर नहीं होगा या सिर्फ स्टेज 4 की तरह मानवीय तर्क प्रदर्शित नहीं करेगा। एजीआई प्रभावी रूप से किसी भी बौद्धिक कार्य को करने में सक्षम होगा जो एक इंसान कर सकता है। अगर आप एजीआई से एक नई भाषा सीखने, सिम्फनी लिखने, एक जटिल गणितीय प्रमेय निकालने या यहाँ तक कि मानवीय भावनाओं को समझने के लिए कहें, तो वह सैद्धांतिक रूप से यह सब कर सकता है। ऐसी एआई में आत्म जागरूकता, चेतना और दुनिया को समझने और उसमें घूमने फिरने की क्षमता होगी, बिल्कुल एक इंसान की तरह। हालांकि एजीआई अभी भी एक सपना है। हम अभी तक नहीं जानते कि इसे कैसे बनाया जाए या ये कैसा होगा। लेकिन अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं, तो यह दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, काम और यहाँ तक कि सरकार भी। तो क्या एजीआई एक अच्छा विचार है? क्या ये हमें आगे बढ़ाएगा या हमें नष्ट कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम अभी नहीं जानते। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भविष्य को प्रभावित करेगा। स्टेज 6, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस (एएसआई). अगर आपको लगता है कि पिछले स्टेज डरावने थे, तो एएसआई को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा स्तर है जहां चीजें इतनी जटिल हो जाती हैं कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एआई क्या है और क्या नहीं है। इसका कारण ये है कि एक एएसआई सिस्टम में ऐसी दिमागी क्षमताएं होंगी जो हमारी बुद्धि से कहीं आगे होंगी। एएसआई की दुनिया में एआई इंसानों से ज्यादा बेहतर, तेज और कुशलता से काम कर सकता है। ये सिर्फ उन सारे कामों को करने के बारे में नहीं है जो इंसान कर सकते हैं, बल्कि उन्हें बेहतर, तेज और ज्यादा कुशलता से करने के बारे में है। एएसआई की बुद्धि की तुलना करने के लिए बस जरा खुद को एक चींटी के आकार का समझिए। एएसआई ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकता है जो इंसानों के लिए असंभव हैं। जलवायु परिवर्तन, बीमारियां, ये ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका हल एएसआई ढूंढ सकता है। पर इतनी ताकत के साथ खतरे भी आते हैं। गलत हाथों में ये एक खतरनाक हथियार बन सकता है और अनपेक्षित नुकसान पहुंचा सकता है। हमें सोचना होगा कि इतनी बुद्धिमानी को कैसे सही दिशा दिखाएं। ये सवाल हमें सत्ता, नियंत्रण और बुद्धि और चेतना के असल मायने तक ले जाता है। एएसआई हमें एक अनजानी दुनिया में ले जाता है जहां हमें पता नहीं क्या इंतजार कर रहा है। स्टेज 7, एआई सिंगुलैरिटी। एआई सिंगुलैरिटी, जिसे अक्सर सिंपल तरीके से सिंगुलैरिटी कहा जाता है, भविष्य का एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। वो समय जब टेक्नोलॉजी का विकास इतना तेज और बेकाबू हो जाएगा कि उसकी वजह से मानव सभ्यता में अप्रत्याशित बदलाव आ जाएंगे। ये मुख्य रूप से आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस (एएसआई) के आने से जुड़ा हुआ है। सिंगुलैरिटी शब्द को फ्यूचरिस्ट रे कुर्ज़वेल ने लोकप्रिय बनाया था। ये शब्द फिजिक्स से लिया गया है, जहां सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल के केंद्र की तरह एक बिंदु होता है जहां तक हम जानते हैं कि फिजिक्स नियम टूट जाते हैं। एआई के संदर्भ में सिंगुलैरिटी उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है जहां एक एएसआई न केवल इंसानों से ज्यादा होशियार होगा, बल्कि खुद को सुधारने में भी सक्षम होगा, वो भी इंसानों की क्षमता से कहीं ज्यादा तेजी से। ये आत्म सुधार संभावित रूप से टेक्नोलॉजी के विकास में विस्फोटक गति ला सकता है। सिंगुलैरिटी को अक्सर नाटकीय भविष्यवाणियों के साथ जोड़ा जाता है, जैसे मानवता का अंत, मानव चेतना को कंप्यूटर में अपलोड करने की क्षमता और बड़े पैमाने पर सामाजिक व्यवधान की संभावना। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट बहुत काल्पनिक और विवादास्पद है। कुछ विशेषज्ञ इसे एक वास्तविक संभावना मानते हैं, जबकि अन्य इसे साइंस फिक्शन के रूप में देखते हैं। हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक वास्तविक एएसआई कैसा होगा। इसलिए चाहे कोई सिंगुलैरिटी की संभावना पर कहीं भी खड़ा हो, एआई के इन 7 चरणों की यात्रा हमें इस टेक्नोलॉजी की अविश्वसनीय क्षमता और इसके द्वारा उठाए गए चुनौतियों और नैतिक सवालों को समझने में मदद करती है। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है कि हमारी दुनिया में एआई की भूमिका केवल बढ़ती ही जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप इस तरह का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी दिलचस्प टॉपिक्स के लिए सुनिश्चित करें कि आप स्क्रीन पर अभी दिखाई देने वाले रिकमेंडेड वीडियो को देखें। धन्यवाद।